आखिरकार आपको इतना कॉन्फिडेंस सर कहाँ से आ गया कि मैं मतलब मैं जब मैं इस फील्ड में जाऊंगा, इवन आई एम नॉट अ सीए, स्टिल मैं लोगों को हम्म। वो दे पाऊंगा जो शायद मैं अगर सीए होता शायद उतना ही मतलब एफर्ट दे पाता। कि मेरे गांव में बातें बातें उल्टी चलने लगी थी यस सर। कि यार ये तो सीए बना नहीं, ये पुणे यस तो सर। चले गया लेकिन ये सीए नहीं बना। तो यस बहुत सर। सारे क्वेश्चन मार्क्स उठ गए थे मेरे उस कैरेक्टर पर। हम लोग कंसिस्टेंसी का एक ना मंत्र हमारे घर में से ही सीख सकते हैं। आजकल नाउडेज सीए जो कोर्स है इसको बहुत ज्यादा ओवर रेटेड किया जा रहा है। मैंने एक रील देखी, उसमें दिखा रहे आफ्टर बिकमिंग सीए लाल बत्ती चल रही है। यू वोंट बिलीव शुभम, आई सीन रैंकर्स, लेकिन वो सिर्फ रट्टेबाज थे। और उनको बहुत बड़ी जॉब मिलने के बाद उनके कंपनी ने उनको निकाल दिया। तो उसमें इंफोसिस के जो नारायण मूर्ति जी हैं, इन्होंने खुद आईसीआई को लेटर लिखा था और आई थिंक 10 से ज्यादा सीएस को फायर कर दिया था, क्योंकि और इंडिया रैंक को इन्होंने हायर किया था। सीए इज जस्ट वन ऑफ द स्मॉल पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स नॉट योर लाइफ। यस, ड्रॉप लेने के बाद तो आई वुड से दैट कि आई बिलीव इन वन थिंग, भगवान जब देता है छप्पर फाड़ कर देता है। तो आई वुड से दैट कि ये तुम समझ लो यार, मोर देन 50x हो गया है, समझ लो। उसके बाद ये सवाल है कि कोई भी ऐसे 5 टीचर जिनके साथ आप इन फ्यूचर कोलैब करना चाहते हो, मतलब आप उनके साथ इन फैकल्टी बन के पढ़ाना चाहते हो, फाइनल आपका क्लियर नहीं हुआ, तो वो क्या गलती थी जो कोई बच्चा ना करे? सर का मैम के साथ पहला मीटअप कहाँ था और मैम से बातचीत कैसे हुई, सी ड्रॉप आउट का डिसीजन लिया, उसके बाद आप टीचिंग में आए, तो उस पूरे साल की जो आपकी एनुअल इनकम थी और आज जो आपकी एनुअल इनकम है, कॉस्ट कोई नहीं बताता है, ना कोई परमिशन है, ठीक है सर, लेकिन इसमें कितने गुना इंक्रीज आया? जी हाँ दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सोनर सीरीज पर। और आज हम बात करने वाले हैं द वन एंड ओनली अखिलेश दागा सर जी से। तो सर, सबसे पहले आपको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस बेबी बॉय के लिए। उसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी ज्यादा बिजी शेड्यूल के बाद भी आपने समय निकाला हमसे बात करने के लिए और हम बच्चों के साथ अपनी जर्नी को शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच शुभम, एंड इट्स रियली एन अमेजिंग फीलिंग टू बी अ पेरेंट। मुझे वो याद आता है जब हम लोग कुछ चीजों के लिए मना करते थे ना अपने पेरेंट्स को, लेकिन वो कहते थे हमें हमेशा कि जब जिस दिन तुम पेरेंट बनोगे ना, जिस दिन तुम बाप बनोगे, तुम्हें समझ में आएगा। सो रियली मतलब व्हेन आई होल्ड माय बेबी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माय हैंड, एंड आई वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने बेबी हाथ में लिया था, तो दैट वाज ऑल टुगेदर अ वेरी डिफरेंट फीलिंग, आई वुड से। एंड थिंग्स चेंज अ लॉट आफ्टर दैट। अभी तो बहुत बड़ी जर्नी है, बट यस, दैट वाज अमेजिंग फीलिंग। आई थिंक दैट कि वी शुड डेफिनेटली रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, एंड वी शुड डेफिनेटली लिसन टू देम। वो कुछ भी कहते हैं ना कुछ रीजन होता है उसके पीछे। तो यस। ओके सर, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब बिना देरी किए हुए सर से बातचीत को स्टार्ट करते हैं। सर से एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बातचीत होने वाली है। मैं सर से सी इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाला हूँ, क्लासेस के बारे में बात करने वाला हूँ, सर की जो भी जर्नी है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो बिना देरी किए हुए सर से बातचीत स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी बेहतरीन वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो सर, सबसे पहले, वैसे इसकी कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा नोन है, बट ड्यू टू सम फॉर्मल रीजंस मुझे कहना पड़ता है कि जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको आप एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। तो बेसिकली माय नेम इज अखिलेश डागा, और मैं एक बहुत ही छोटे गांव से बिलोंग करता हूँ, जो कि महाराष्ट्र में कोपर गांव, जो शिरडी के पास में है, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। बट यस, आफ्टर 11th ओनली आई वेंट टू पुणे, और वहीं से मैंने सारी फर्दर एजुकेशन मेरी करी। एंड वैसे तो आई वुड से दैट इसके बारे में चर्चा होगी आगे वैसे। तो आई एम अ सीए ड्रॉप आउट, यू कैन से दैट। एंड आई हैव बीन द टॉपर इन माई स्कूल थ्रू आउट द जर्नी। एंड वो वैसा होता है ना कि वो कहते हैं गांव में कि ये बंदा तो फोड़ ही देगा, है ना, ये बंदा तो फोड़ ही देगा जिंदगी में। तो बस वैसा ही कुछ मेरा था। बट ड्यू टू सम रीजंस आई wasn't एबल टू क्रैक इट। सब कुछ पहले अटेम्प्ट में हो चुका था। आर्टिकलशिप बहुत ही बढ़िया फर्म से हुई थी,
बट यस आई वुड से दैट कि सीए तो नहीं निकला, बट आज बहुत सारे सीए एस्पिरेंट्स को मैं मदद कर रहा हूँ पिछले 7 सालों से। आई हैव बीन इनटू टीचिंग एंड यस आई एम टीचिंग फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। एंड सीए जी इंटरमीडिएट के लिए मैं सीए इंटरमीडिएट के लिए ईआईएस एंड एसएम, जो ईआईएस अभी है नहीं, एसएम जी दैट इज सर, स्ट्रेटेजिक हाँ मैनेजमेंट, ये दो जी सब्जेक्ट्स सर, पढ़ाता हूँ। जी सर। सर तो यस आई एम राइट, आई एम इन पुणे ओनली, एंड पुणे से ही मैं सारी क्लासेस लेता हूँ। जी, बहुत अच्छी कहावत है। मतलब कहावत कहने से बहुत नॉर्मल बात है कि शायद अगर आज आप सीए बन जाते तो आप कहीं जॉब कर रहे होते, कहीं प्रैक्टिस कर रहे होते, और शायद नियति ने इसीलिए आपको सीए नहीं बनाया जिससे आप बहुत सारे सीए हमारे इंडिया में बना सकें। तो सर बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग जर्नी थी। और अब बात करते हैं कि आखिरकार ठीक है आपका सीए नहीं हुआ, तो जब आप टीचिंग की फील्ड में आए, अगर एक पर्सन आज के टाइम में अगर मैं बात करूं, 100 लोग सीए हैं, मतलब 100 लोग अगर टीचर हैं, तो 100 टीचर में से बड़ी इजीली 90 ऐसे टीचर मिलेंगे जो ऑलरेडी क्लियर सीए हैं। ठीक है। तो करेक्ट। आप जब आप इस प्लानिंग के बारे में सोच रहे होंगे कि नहीं अब मुझे टीचिंग में जाना चाहिए, तो आखिरकार आपको इतना कॉन्फिडेंस सर कहाँ से आ गया कि मैं, मतलब मैं जब मैं इस फील्ड में जाऊंगा, इवन आई एम नॉट अ सीए, स्टिल मैं लोगों को हम्म। वो दे पाऊंगा जो शायद मैं अगर सी होता शायद उतना ही मतलब एफर्ट दे पाता। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो यार ये जो सेल्फ डाउट था, वो इनिशियली कहीं ना कहीं पर थोड़ा बहुत आता है, क्योंकि जब मेरे फ्रेंड्स चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके थे, यस बहुत सर। अच्छे अच्छी जगह पर जॉब कर रहे थे, एंड मेरा तो पहले से डिसाइडेड था कि चाहे मैं सीए बन भी जाऊं तो भी डेफिनेटली आई हैव टू गो इनटू टीचिंग। बिकॉज मैंने कहीं ना कहीं पर ये चीज तो समझ ली थी कि कम्युनिकेशन में ही मुझे कुछ तो करना है, क्योंकि दैट वाज अ प्रोसेस, दैट वाज अ जर्नी। मैंने स्कूल में भी हमेशा से स्टेज पर रहा हूँ, मैं हमेशा से कॉलेज में कहो या फिर हॉस्टल्स में कहो, मैं हॉस्टल में रहता था 11th स्टैंडर्ड से। सर मैंने 11th में एक कोर्स किया था जहां पर कम्युनिकेशन, मैंने पुणे में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम माय माय फर्स्ट ईयर पुणे में मैंने 200 लोगों के सामने होस्टिंग किया था एक इनफॉर्मल फंक्शन का, जो एक मैंने कोर्स ओके, किया था, लाइफ लीडरशिप ओके प्रोग्राम। सर। तो कहीं ना कहीं पर आई वुड गिव दिस क्रेडिट टू द होल एंटायर जर्नी, जिसने मुझे ये इस चीज पर पहुंचाया, एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि मुझे कम्युनिकेशन में कुछ तो करना है। एंड धीरे 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 ग्रेजुअली, हम हॉस्टल्स में रहते हैं, कुछ समझ नहीं आया किसी को तो हम उसको पढ़ाते थे, तो देन इट वाज लाइक यस आई हैव टू डू दिस। बट जब सीए नहीं बना, यस तो सर। एक कहीं ना कहीं पर मोमेंट आता है दैट दैट टाइम यू हैव टू थिंक दैट कि यार अब कुछ करना चाहिए, यू हैव टू टेक सम डिसीजन इन लाइफ। यस सर। एंड आई स्टिल रिमेम्बर द थिंग कि मेरे गांव में बातें बातें उल्टी चलने लगी थी यस सर। कि यार ये तो सीए बना नहीं, ये पुणे यस तो सर। चले गया लेकिन ये सीए नहीं बना। तो यस बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स उठ गए थे मेरे उस कैरेक्टर पर। वही सर। लोग जिन्होंने मुझे कहा था कि यार ये तो फोड़ देगा, ये फोड़ देगा, और उन्हीं लोगों ने कुछ क्वेश्चन मार्क्स उठाए थे मेरे नाम के ऊपर। एंड आई रियली फेल्ट वेरी बैड। बट वो कहते हैं ना कि जिंदगी में कुछ फेजेस होते हैं तुम्हारे लाइफ के, एंड उस फेजेस में जब तुम्हारा कुछ चलता नहीं है ना, तो तुम्हें सिर्फ शांत बैठना चाहिए। मुझे इतना तो कॉन्फिडेंस था कि भाई मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा अच्छा मेरे लाइफ में। यस एंड सर। यू वॉन्ट बिलीव शुभम, जब मैंने सीए जर्नी स्टार्ट करी ना, मतलब पढ़ाना शुरू किया ना, तो मैंने यस। 2 बच्चों से शुरू किया था। आई वॉज डूइंग प्राइवेट ट्यूटरिंग। आई यूज टू ओके सर। हैंडल पोर्टफोलियोज ऑफ मेनी बिग क्लाइंट्स। तो मैं करीबन 80 लाख से 1 करोड़ का पोर्टफोलियो मैनेज करता था, 9:15 से 3:30 बजे तक। आई यूज टू हैंडल अ पोर्टफोलियो, और मैं कुछ परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट लेता था। एंड 3:30 बजे के बाद मैं घर पे जाकर बच्चों को पढ़ाता था। एंड देन आफ्टर दैट 1 साल के बाद मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, और मुझे कहीं ना कहीं पर सेटिस्फैक्शन भी ज्यादा मिलने लग गया उस चीज का। देन आई हैव बिन टीचिंग इन द वेरी बिग इंस्टीट्यूट इन पुणे, जावरेज इंस्टीट्यूट हुआ करती थी, जो पहली इंस्टीट्यूट थी सीए की इन पुणे। ओके, ओके सो सर। वहां पर मैं पढ़ाता था, वहां पे बहुत अच्छे से मेरी मेंटोरिंग भी हो गई, आई वुड से दैट। तो यस मैंने सर। वहां पर बहुत अच्छे से पढ़ाया। देन आज करीबन मुझे अभी इस जून में मुझे 5 साल हो जाएंगे अन अकेडमी पर। यस जब सर। मैंने टीचिंग शुरू की, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, मतलब आई वॉज नॉट दैट स्टेबल यू कैन से। बट जी जब अन अकेडमी पर मैं आया एंड बहुत सारे लोगों को, मासेस को कवर किया, इतने अमेजिंग नंबर्स आए, बहुत सारे बच्चों ने प्यार दिया। आई वुड से दैट व्हाट एवर आई एम टुडे, दिस इज बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट्स। एंड यू वोंट बिलीव दैट कि 2022 में मेरा एक पोस्टर लगा था अहमदाबाद में, एक बहुत बड़ा। यस सर। वो पोस्टर मैंने इंस्टाग्राम पे पहले, इस पर मैंने पिन भी किया हुआ है।
वो पोस्टर देखकर बातें अभी गांव में फिर से पलट चुकी थी, और वो लोग कहने लगे थे फिर से, हमें तो पता था कि ये बंदा बिल्कुल फोड़ेगा। आज उन्हीं पेरेंट्स के फोन आते हैं उनके बच्चों के लिए कि सर आप प्लीज आपका समय निकालिए और हमारे बच्चों को गाइड कीजिए कि हमें क्या करना है। सो यार मैं कहता हूं ना कि आपको हमेशा निश्चिंत है। ग्राउंडेड रहना पड़ता है। मैंने कुछ नहीं कहा किसी से, आज भी मैं स्टिल सबके साथ नॉर्मली वैसे ही बात करता हूँ, मैंने कोई भी पलट कर जवाब नहीं दिया। बट वो कहते नहीं, योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। और जब मैंने वो फोटो देखा ना मेरे पेरेंट्स ने, मैं अहमदाबाद जा नहीं पाया, लेकिन मेरा एक स्टूडेंट थी, उसने मुझे वहां से वीडियो कॉल किया था। और उस स्टूडेंट ने वीडियो कॉल पर मेरे थे मेरे मॉम डैड ने वो जब देखा, दे वर हैविंग टीयर्स इन द आईज। बिकॉज वो कहते हैं ना कि डेफिनेटली मैं पास हो ही जाऊंगा, लेकिन मैं पास नहीं हुआ। स्टूडेंट्स का एक्सेप्टेंस आया, बुक्स कई ज्यादा हमारी हमने बनाई, एमसीक्यू बुक, यस सर। डिटेल बुक, हर लेवल पर। यस सर। एंड यार सब कुछ सही चल रहा है, एंड आई वॉज रियली वेरी हैप्पी। वो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। सो आई थिंक वही कुछ हुआ है। एंड हम लोग ना बहुत ही छोटा सोचते हैं, लेकिन गॉड इज हैविंग सम बिगर प्लान फॉर यू। ओके। सो ओके सर। दैट्स हाउ इट इज। ये ठीक है, मैं समझ गया। आप ये कहना चाह रहे हो कि जिसको बचपन से अगर आपको कोई करने का कॉन्फिडेंस है तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस रहे। डिग्री ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, पर अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस बनाए रखोगे तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, राइट सर। बिल्कुल बिल्कुल सही और बात है। लोगों का क्या है, वो आपका स्टेटस देख के आपको जज करते रहेंगे, जैसा कि अभी सर ने बताया। राइट राइट राइट। ओके सर। उसके बाद में, ठीक है, अब आप इस जो आपने पूरी जर्नी बताई, इस जर्नी में एक चीज सर मैंने देखी, वो थी कंसिस्टेंसी। कि हम्म। आप मतलब जो कर रहे थे, फिर आपने कहा नहीं नहीं मुझे यही यहीं पे चलना है और यहीं पे रहूंगा। बेशक लाइफ इधर उधर अप डाउन हो रही है, लेकिन आप ऐसे चलते चले जा रहे हैं। तो ये कंसिस्टेंसी का मंत्र क्या है सर? यार मैं सबसे कहना चाहूंगा कि मैंने ना जो भी लाइफ में चीजें देखी ना आसपास, मैंने उसको हमेशा एक सेकंड पर्सपेक्टिव से देखा है। ठीक यस है, सर। तो मैं उसको सेकंड लेवल थिंकिंग कहता हूँ। जी हमारे सर। घर में हमारी मॉम जो है, ठीक है, वो दिन भर एक हाउसवाइफ है मेरी मॉम तो। ठीक है, उसने भी मतलब मेरी मॉम ने भी पहले, बहुत पहले जब मैं छोटा था तब क्लासेस वगैरह लिया, एंड ऑल दैट थिंग्स हैपेंड। बट मेरी मॉम अगर एक नॉर्मल हाउसवाइफ जो होती है, वो दिन यस भर सर। काम करती है घर में, उनके बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, दादा दादी के लिए, जो भी है ना घर में, सब के लिए, विदाउट एनी सेकेंड थॉट। यस सर। मेरे पापा जो है वो एक बिजनेस चलाते हैं। रोज सुबह 9 बजे उनको जाना पड़ता है अपनी दुकान पर, एंड अगेन रात को वो आते हैं 8 बजे, दोपहर को खाना खाने आते हैं। ही हैज अ फिक्स शेड्यूल। जी सर। जी सर। हम लोग कंसिस्टेंसी का एक ना मंत्र हमारे घर में से ही सीख सकते हैं। और मुझे ऐसे लगता है ना कि हमको ये चीज समझनी चाहिए, उनको भी तो लगता है यार कभी ना कभी छुट्टी मिलनी चाहिए। यस अगर आप सर। सोचो कि आपकी मॉम ने किसी 2 दिन की छुट्टी ले ली, तो यार आप ना हैंडीकैप हो जाओगे घर में कि कहाँ पर क्या कोर्स चीज रखी गई। लगभग सभी करेक्ट। हो जाते हैं सर। तभी हो जाते हैं, मॉम के बिना कुछ काम नहीं हो सकता है। लेकिन आप मॉम अगर गाँव को गई है और आप मॉम को कॉल करोगे कि मम्मी ये वाला शर्ट कहाँ पे रखा है या ये वाली चीज कहाँ पे रखी है, तो मॉम तुम्हें बता देगी कि वो कबर्ड खोलकर लेफ्ट हैंड साइड में वो ड्रॉवर के नीचे वाला जो शेल्फ है वहां पर वो चीज यस। होगी। शी नो एवरीथिंग परफेक्टली। राइट। इवन सर एक और घर चीज। में भी होता है। सॉरी बात, सभी घर में भी होता है कि अगर आप कुछ पूछोगे कि मम्मी ये कहाँ है, तो वो रेदर देन वो कहाँ है बताएं, वो पहले जाके तुरंत ढूंढ के दे दी, करेक्ट। कहेंगी यहाँ पे। हाँ जी एग्जैक्टली सर। exactly। और अगर हम लोग किसी स्पोर्ट्समैन की पर्सन की लाइफ भी देखें, जी फॉर सर। एग्जाम्पल विराट कोहली को मैं बोलता हूँ, तो जी विराट सर। कोहली को क्रिकेट तो खेलने आ रहा है, राइट। धोनी को जी क्रिकेट सर। खेलने आता है। जी तो सर। वो कभी ऐसा बोलेगा कि मैं प्रैक्टिस पे नहीं आने वाला, अभी मेरे को सब कुछ आता है, बट स्टिल दे आर डूइंग प्रैक्टिस डेली। तो आप जिस भी फील्ड में हो और जो आपको अच्छा लगता है वो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप जी किसी भी लेवल पर चले जाओ, यू हैव टू डू इट। और ना मैंने मेरे आइडल्स बहुत सिंपल रखे लाइफ में, जिसको मैं बहुत मानता हूँ। तो मेरे माता पिता जो है और अपने आसपास के जो लोग हैं उनको मैं आइडल मानता हूँ, एंड जी डेफिनेटली हम सर। लोग उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। सर तो तो यही मेरे ओवरऑल कंसिस्टेंसी के पीछे का रीजन है। सर का कहने का मतलब है कि कंसिस्टेंसी आपके आस ही पास के लोगों से आपको सीखने को मिल सकती है।
और आप उसे ही फॉलो कर सकते हैं, और कंसिस्टेंसी से आप कोई अल्टरनेटिव नहीं ढूंढ सकते कि अगर ऐसा कर लूंगा तो मुझे कंसिस्टेंसी की जरूरत नहीं है, राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई ओके। डोंट बिलीव इन शॉर्टकट्स। आई डोंट बिलीव इन शॉर्टकट्स। ओके सर, उसके बाद सर ये है कि आपको नहीं लगता है कि आजकल आजकल नाउडेज सीए जो कोर्स है इसको बहुत ज्यादा ओवर रेटेड किया जा रहा है, इसको बहुत मतलब ज्यादा ओवर। रेटेड किया जा रहा है, कि जैसे कि मैं इस में बताना चाहता हूँ कि सी इस तरह ओवर रेटेड किया जा रहा है कि मान लीजिए कि कोई पर्सन है, जैसे आप ही हैं, ठीक है सर, जैसे आपका नहीं हुआ, इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता, फिर भी आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, ठीक है सर, करेक्ट। और करेक्ट। लेकिन लोगों को इतना डिस्काउंटेड किसी भी रीजन से सीए ड्रॉप आउट है, अभी मेरी बात हुई थी, अभी जस्ट समझ लीजिए आपकी कोटा से आधे घंटे पहले एक मेरे दोस्त की बात हुई, वो मेरे साथ ही प्रिपरेशन कर रहा था, बट उसका अभी नहीं हुआ, ना ग्रुप वन हुआ ना इंटर का ग्रुप टू हुआ, और अब इसका फोन आया, कह रहा भाई मैं क्या करूं। हमने कहा भाई देखो, ऐसा नहीं है, अब तुमने अपना बेस्ट दे दिया, अब नहीं हो रहा है तो क्यों उसके पीछे अपना टाइम वेस्ट करोगे। लेकिन फिर आखिरी में कहता नहीं भाई यार, डिग्री मिल जाती तो लोग थोड़ा वो करने लगेंगे कि ऐसा है ऐसा है। तो बस वही चीज, तो इसी वजह से मुझे लग रहा है थोड़ा सा कोर्स को ओवर रेटेड किया जा रहा है, कि इसको पा जाओगे तो आप अरबपति बन जाओगे, इस वे में भी कह सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कि इन द सेंस की सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप यकीन नहीं मानोगे, मतलब जो मीम्स वगैरह जो रील्स वगैरह चलती हैं उनके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, तो उसमें तो ऐसा बताया जाता है कि अगर आपके पास डिग्री आ गई तो आप ये हो जाओगे, आप ये हो जाओगे, इवन आप सर यकीन नहीं मानेंगे, मैंने एक रील देखी, उसमें दिखा रहे आफ्टर बिकमिंग सीए लाल बत्ती चल रही है। तो इतना ओवर रेटेड किया जा रहा है, मतलब एक्चुअल जो चीज है, जो सीए बनने के बाद की स्ट्रगल है, उसको छुपा लिया जा रहा है। यस। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। आई वुड से दैट इट्स वेरी डीप, और बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। थैंक टू द सम एक्सटेंट आई डेफिनेटली अग्री विथ यू कि सीए को ओवररेट किया जा रहा है। ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि यार तुम अगर सीए नहीं बनोगे तो तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। देखो, डिग्री चाहे कोई भी हो, सीए हो, सीएस हो, इंजीनियरिंग कर ली या वट एवर तुमने कर लिया, यू। बहुत यस अच्छी सर। बात है। एक रिस्पेक्ट मिलता है हमारी इंडियन सोसाइटी में, बिकॉज यस हमारी इंडियन सोसाइटी में देखने का चश्मा अलग है। यस अगर सर। तुमने कुछ पा लिया है, कर लिया है, तो तुम सक्सेसफुल हो, अदरवाइज जी। नहीं। जी देखो, सर। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ऐसे में बोलना नहीं चाहिए मैंने। मतलब आई रिस्पेक्ट एवरीवन, एंड मैं बहुत ही ग्राउंडेड रहना पसंद करता हूँ। बट आज जी सर। कुछ ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, अगर मैं बात करूँ, हम्म। जो कि बहुत अच्छे मेरे फ्रेंड्स भी हैं। और अगर मैं हम्म। भी खुद अगर सीए बन जाता था, तो शायद मैं एक नॉर्मल 9 to 5 में अगर गलती से जाता था मैं, तो आज जो मैं अर्न कर रहा हूँ शायद मैं उससे भी कम अर्न करते रहता था। तो इट्स नथिंग लाइक दैट कि तुम सीए करोगे तो ही तुम सक्सेसफुल रहोगे, और सीए करने के बाद तुम्हारे आगे पीछे अरबपति बन जाओगे। दिस इज एवरीथिंग इज फॉल्स। आज सीए की सैलरी जो होनी चाहिए, हम लोग बहुत नॉलेजेबल है, सीए के स्टूडेंट्स बहुत पढ़ाई करते हैं, यस सर। और उनको वैलिड फील्ड की पढ़ाई का नॉलेज होता है, कॉस्टिंग का, एफएम का, अकाउंट्स का, टैक्स का, लॉ का, एवरीथिंग। तो उस हिसाब से सैलरीज जो मिल रही है एक सीए स्टार्टर को, वो बहुत कम मिल रही है। वो तो यार एक नॉर्मल कोर्स कर कर भी शायद मैं उतने सैलरी पे पहुंच जाऊंगा। बट यस, डेफिनेटली आपका स्ट्रगल खत्म नहीं होता है सीए का सिर्फ टैग लगने से। आपको मेहनत करनी होगी। पहले 2-3 साल शायद स्ट्रगल वाले रहेंगे, लेकिन अगर आपने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस लिया तो आपकी वो बहुत ही फास्ट मल्टीपल्स में ग्रो हो सकती है। बट इट इज नॉट नेसेसरी कि सीए बन गए तो खत्म हो गया। आई हैव सीन रैंकर्स, यू वोंट बिलीव शुभम, आई हैव सीन रैंकर्स, लेकिन वो सिर्फ रट्टेबाज थे, और उनको बहुत बड़ी जॉब मिलने के बाद उनके कंपनी ने उनको निकाल दिया था, बिकॉज यस दे सर, डिडंट आई नो आई एनी। आई आई 110% एग्री सर, क्योंकि इसके बारे में मैंने एक थोड़ा बहुत एक रिसर्च देखा था, बहुत अप्रॉक्स आई थिंक 2005 या 6 का था, तो उसमें इन्फोसिस के जो नारायण मूर्ति जी हैं, इन्होंने खुद आईसीआई को लेटर लिखा था, और आई थिंक 10 से ज्यादा सीएस को फायर कर दिया था, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक को इन्होंने हायर किया था। और उसी के बाद जहां तक आईसीआई ने ये जो एमसीएस पहले होता था, फिर आईसीआई ने ओसी वगैरह के प्रोग्राम स्टार्ट किए जिससे और ज्यादा स्किल डेवलपमेंट किया जाए। तो जो आप बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, कि अगर आपके पास स्किल नहीं है, अगर आप ड्यूरिंग द स्टडी, राइट सर, अगर आप स्टडी स्किल नहीं गेन कर रहे हैं तो शायद आप सिर्फ डिग्री उतना कुछ आपको नहीं दिखा पाएंगे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और अगर आपके पास स्किल है और किसी भी रीजन से अगर आप डिग्री नहीं ले पाए, तो उसका एग्जाम्पल हमारे पास सर बैठे हुए हैं। ये पॉडकास्ट अब इसीलिए और भी अच्छा जाने वाला है कि
एक्चुअली अगर कोई पर्सन आज के टाइम में ये सोच रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ सीए छोड़ देना चाहिए, पर अगर आप ये डिसीजन में फंस रहे हो कि नहीं हुआ तो क्या होगा, हम्म। तो आप एक परफेक्ट एग्जांपल है कि हमें मेहनत करते नहीं रहनी हुआ, चाहिए। नहीं हुआ तो कोई टेंशन लेना है नहीं। बिकॉज जी यार सर। मैं ये कहता हूँ कि बिलीव इन योर सेल्फ। जी आईसीआई सर। का पासिंग परसेंटेज आता है करीबन लेटर से फाइनल तक जाते जाते 10%, ठीक है, यस बारह सर। परसेंट 15 यस सर। परसेंट यस बहुत सर। सारे बच्चे जो सीए नहीं कर पाते हैं, दे आर लिटरली इनटू डिप्रेशन, आई वुड से। मैं भी उस पर्टिकुलर जोन से गया था, बट जी सर। मैंने कभी मेरे लाइफ में फेलियर इससे पहले देखा ही नहीं था, बिकॉज एवरीथिंग इन फर्स्ट अटेम्प्ट विथ अ वेरी गुड आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस, एवरीथिंग वाज वेरी गुड, एंड आई वाज इन द ट्रॉमा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो यार यस वो सर, होता है, वो एक 100%। फेज होता है, बट यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट निश यू हैव। एंड अगर मैंने फोड़ दिया है तो यार तुम भी कर लोगे, ठीक है। तो कोई टेंशन मत लो, बट यस मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आई एम नॉट टेलिंग कि छोड़ दो, ट्राई करो, 100% दो। वो एक लक फैक्टर भी कहीं ना कहीं पर मैटर करता है। बिल्कुल सर, बट बिल्कुल सीए सर। इज जस्ट वन ऑफ द स्मॉल पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स नॉट योर लाइफ, ठीक है। तो जी आपकी सर। जी लाइफ सर। बहुत बड़ी है और आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग द शेम। उसके बाद में सर, अब जैसे कि आपने बताया कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका फाउंडेशन हो गया, फर्स्ट अटेम्प्ट राइट सर, आपका इंटर हो गया था। तो आप जब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटर हो गया, तो क्या जिस दिन आप एग्जाम, मतलब ऑफ कोर्स जब एग्जाम देकर आए थे, तो आप क्या श्योर थे कि हाँ हो जाएगा, या फिर क्या उस टाइम क्या फीलिंग थी, और रिजल्ट के बाद से क्या फीलिंग थी इंटरमीडिएट में या फाउंडेशन में? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कहीं ना कहीं पर डेफिनेटली ये पता था कि यार हो तो जाएगा। मतलब मैंने कभी निगेटिव सोचा ही नहीं था, क्योंकि जी आज सर। तक मेरे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था कि जिसके बारे में मैं निगेटिव सोचूं। एंड मेरी प्रिपरेशंस भी बहुत अमेजिंग रही थी, चाहे वो फाउंडेशन हो चाहे वो इंटर हो। तो फाउंडेशन में मुझे याद है कि मेरा है ना तबीयत खराब था, एंड मैंने जी बहुत सर। प्रिपरेशन करी थी, एंड आई वाज सो सैड कि हमारे टाइम पे सीपीटी हुआ करता था एक ही दिन में चारों पेपर, तो वो हुआ करता था। तो मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, एंड सेकंड स्लॉट जो होता है हमारा मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स का होता था 50-50 मार्क्स का। जी जी। एंड मुझे थोड़ा सा तबीयत के कारण मेरा पूरा ब्लंडर हो गया था मैथमेटिक्स के पेपर में। बट फिर मैंने सिर्फ इतना दिमाग लगाया कि मुझे इतना मेक श्योर करना है कि निगेटिव ना चले जाए ज्यादा और फेल ना हो जाए। तो मैंने वो थोड़ा कैलकुलेशन कर लिया था, एंड यस चीजें आराम से निकल गई। एंड आई वुड से दैट कि इंटरमीडिएट तो ऐसा लेवल था कि जहां पर मैंने एक भी क्लासेस शायद मिस नहीं करी होगी। और मैंने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर कर सब कुछ मतलब त्याग देकर सिर्फ दिन में 2-3 बार चालू करता था, सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करता था। आई वॉज अ मॉर्निंग पर्सन। तो यस इतनी प्रिपरेशन होने के बाद कहीं ना कहीं पर लगा था कि यार हो तो जाएगा, बट इंटरमीडिएट में वो 1% का डर जरूर था। 1% का ओके। डर इंटरमीडिएट में जरूर होता है, बिकॉज ऑफ द सो मच वास्ट सिलेबस। जी सर। तो ये ओके सर, थैंक यू। उसके बाद सर एक सवाल ये है कि जैसे एक मतलब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे कोई पर्सन है वो दौड़ रहा है, वो यहाँ से 1 किलोमीटर दौड़ गया, और वो बहुत परफेक्ट है दौड़ने में, तो अगर मैं उससे पूछूंगा कि भाई रास्ते में क्या क्या प्रॉब्लम है, तो कहते कोई नहीं, बस दौड़ते चले जाओ हो जाएगा, राइट सर। लेकिन एक पर्सन है जो 4 बार रास्ते में गिरा, तो हम्म। उससे क्या होगा ना, उससे आदमी पूछेगा ही नहीं, क्योंकि वो फेल हो चुका है, तो आदमी उससे पूछेगा ही नहीं कि भाई तुमने कहाँ गलती की, क्योंकि उसको हम्म। पता है कि रास्ते में कहाँ कहाँ गलती। अब आई करेक्ट। होप आप मेरा सवाल समझ गए होंगे। मेरा सवाल ये है कि आपने फाइनल आपका क्लियर नहीं हुआ, तो वो क्या गलती थी जो कोई बच्चा ना करे? जी मैं ये करेक्ट। भी नहीं कह सकता कि सर आपको, मतलब आप हो सकता है आप एकेडमिक्स में थोड़ा स्लो, ये मैं कह ही नहीं सकता हूँ। हम्म। फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा कि आपने बताया टॉपर एंड ऑल, उसके बावजूद जरूर कुछ ना कुछ गलती या कुछ ना कुछ, नॉट मतलब इंटेंशनली गलती, पर हो जाती है। तो वो आप करेक्ट। स्टूडेंट को क्या सलाह देना चाहोगे अपनी उस सीए ड्रॉप आउट के सजेशन को, जिससे सीए स्टूडेंट इसको सीख के और वो गलती ना करें? इन सीए फाइनल आई वुड से दैट कि सीए फाइनल में कहीं ना कहीं पर हमारा जो एक फेज था ना, तब हमारा फेज था एक ट्रांजिशन वाला फेज, जहां पर हम लोग ऑफलाइन से ऑनलाइन में ट्रांजिशन कर रहे थे। जी सर। तो मेरे सारे फेस टू फेस के क्लासेस हुआ करते थे, ओके और सर। फेस टू फेस के क्लासेस के चलते कई बार आर्टिकलशिप की ऐसी जरूरतें होती थी कि हम लोग उस क्लासेस को अटेंड नहीं कर पाते थे। ओके तो सर। आई वुड से दैट कि मैंने करी थी अटेंड,
बट कभी कभी कुछ क्लासेस छूट गई, कभी कुछ क्लासेस करी, तो आई वुड से दैट कि स्टार्ट अर्ली। मतलब आपका आर्टिकलशिप के साथ साथ अभी तो ऑनलाइन होता है, यू कैन डू इट यस वेरी सर। इजीली सिटिंग एट योर यस होम एंड यस सर। मैनेज द टाइमिंग्स। बट यस आई वुड सर। से दैट कि स्टार्ट अर्ली। सेकेंड ओके सर। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सिलेबस में तुम्हें सब कुछ आता है, दैट्स नॉट अ यस सर। प्रॉब्लम, तुम सिलेबस कंप्लीट भी कर लेते हो। जी सर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें 1.5 डेज की प्रिपरेशन करनी है। यस सर। दैट इज वन सबसे थिंग मेन। जो शायद मुझे ऐसा लगता है कि जितना तुम छोटा कर सकते हो ना तुम्हारी नोट्स को, उतना जी छोटा सर। करो। जी सर, आई एम एग्री बिकॉज सर। सिलेबस इज वास्ट और सब लोग पढ़ाई करते हैं, ऐसा कोई नहीं होता है सीए में जो यार मक्कारी करता है। वो जी सर। पढ़ाई तो जी करते सर। शायद पहले में नहीं करेंगे, दूसरे में करेंगे, तीसरे में करेंगे। जी सर। बट जी यार सर। मैं कहूंगा एक ही चीज, स्टार्टिंग से एक चीज पर फोकस करना, चीजों को समराइज 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 जितना कर सकते हो। क्योंकि मुझे 1.5 डेज में सिलेबस को रिवाइज करना है, और अगर मैं 1.5 डेज में नहीं कर पाता हूँ ना रिवाइज, तो जो चीज कुछ चीज मैंने जो नहीं पढ़ी है लेकिन पहले पढ़ी थी, वो शायद कभी कभी रिकॉल नहीं होती है। सो दैट्स ओनली वन थिंग, एंड मैंडेटरीली यू हैव टू गिव द टेस्ट सीरीज, मैंडेटरीली। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है बिकॉज प्रेशर एक बहुत अलग लेवल का होता है। सही बात, राइट, आपने जो बात कही वो बहुत सही कही। और क्योंकि मेरा मानना है कि इवन इस इंक्लूडिंग मी, मेरा भी एक्सपीरियंस है कि जो अगर 100 मतलब 100 बच्चे हैं तो 100 में से 50 बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे साल एग्जाम के लास्ट डे तक तैयारी करते हैं, बस जब वो हम्म। बात आती है 1.5 दिन में रिवीजन करने की, तो वहां पे आगे हार जाते हैं। और उस वजह से उनको, इवन मेरे साथ एक कॉस्टिंग में हो भी चुका था, फर्स्ट अटेम्प्ट मेरे साथ हो गया था कि मैं पढ़ा तो सब हम्म। पूरे साल प्लानिंग थी, बस वो जब 1.5 दिन में रिवीजन की बारी आई तो मुझे लगा कि यार ये तो नहीं हो पाएगा। हम्म। तो एग्जैक्टली। वो हो भी नहीं सकता है अगर आप एग्जाम, मतलब आई थिंक जब आप पहले दिन से आप नहीं स्टार्ट करोगे, जब आप पढ़ने स्टार्ट करोगे, वो आप पहले दिन से नहीं सोचोगे कि आखिरी में मुझे कैसे रिवाइज करना है, तो फिर वो आखिरी में हो भी नहीं सकता है। तो सर, जो आपने बात कही मैं इससे पूरी तरीके से सहमत हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट इंक्लूडिंग मी, अभी मुझे फाइनल देना है, ऐसी गलती हम्म। दोबारा ना हो। ओके सर। इसके बाद जो सवाल बच्चों का सबसे ज्यादा आया था कि सर का मैम के साथ पहला मीटअप कहाँ था और मैम से बातचीत कैसे हुई, उस बारे में सर से थोड़ा पूछिएगा सर, प्लीज। So yes, actually the thing was कि मैं for the very first time, it was a arranged setup, you can say arranged marriage ही था। and but कहीं ना कहीं पर हम दोनों पहले एक दूसरे को जानते थे, we were common friends। बट ऐसा ये नहीं था कि हम लोग बहुत ज्यादा मिले हैं या बात बात करते थे, बट यस वी न्यू ईच अदर। देन वो कहते हैं ना कि कम्युनिटी बहुत छोटी होती है हमारी, तो उसमें से पहचान पहचान से कुछ रिश्तेदारों ने बात आगे करी, एंड देन वी वर लाइक कि ठीक है, मतलब वी कैन थिंक अबाउट इट। एंड यस दैट्स हाउ इट वाज, एंड एवरीथिंग वेंट वेरी स्मूथ। और हो गया, मतलब यार काफी जल्दी हो गया, मतलब मैंने तो शायद पहला ही रिश्ता देखा होगा, तभी मेरा तो बायोडेटा वगैरह कुछ निकला भी नहीं था। तो यस इट वेंट वेरी वेरी स्मूथ, और मेरा तब कोई विचार भी नहीं था कि यार मुझे शादी वादी तब करनी है नहीं करनी है। बट वो कहते हैं ना डेस्टिनी में लिखा होता है तो वो हो ही जाता है, तो दैट काइंड ऑफ थिंग इट हैपेंड। है। तो मतलब जैसे कि पहले आपको बिल्कुल नहीं पता था कि हाँ, मतलब इन रोल, मतलब पहले अप्रोच किसने किया, पहले फैमिली वालों ने अप्रोच किया कि पहले आपने अप्रोच किया है? नहीं, पहले फैमिली वालों की तरफ से ही आया, एंड देन वी वर एक्चुअली लाफिंग कि भाई ये क्या ही है। देन वी थॉट दैट यस वी कैन गिव इट अ थॉट फॉर इट। एंड तो पहले तो बहुत ही अजीब लग रहा था कि यार मतलब हाउ वी कैन थिंक अबाउट इट। देन इट वाज लाइक कि ठीक है। इवन आई न्यू सम वॉट अबाउट हर नेचर, उसका नेचर कैसा है उसे मेरे बारे में पता था। सो देन वी वर लाइक कि ठीक है, मतलब क्योंकि उस समय पे तो मेरा थॉट ही नहीं था कि मुझे शादी करनी है। एंड ओके। बट देन आई थॉट कि यार ठीक है, 6 महीने 1 साल बाद तो मेरा भी बायोडेटा निकालेंगे, फिर मैं भी देखूंगा। तो उससे अच्छा है कि ठीक है, अभी कर लेते देन। अभी कर तो लेते दैट्स हैं। हाउ। ओके सर, इंटरेस्टिंग स्टोरी सर। उसके बाद में अब अगला सवाल ये है कि जब आपने मतलब सीए ड्रॉप आउट का डिसीजन लिया, उसके बाद आप टीचिंग में आए, तो उस पूरे साल की जो आपकी एनुअल इनकम थी जब आप टीचिंग में आए, और आज जो आपकी एनुअल इनकम है, कॉस्ट कोई नहीं बताता है, ना कोई परमिशन है, ठीक है सर, लेकिन इसमें कितने गुना इंक्रीज आया, एक्स या गुना? हाउ मेनी टाइम्स?
यस सर। बहुत ड्रास्टिक है, बहुत ड्रास्टिक। आई वुड से दैट इट्स इट्स लाइक एनीथिंग। मतलब पहले कुछ था ही नहीं। मैं पहले तो इन्फिनाइट। आई वॉज डूइंग प्राइवेट ट्यूशंस। मतलब मैं वहां पर तो घर घर जाकर पढ़ा रहा था। सोचो मैं ऐसे आई वॉज रोमिंग हियर एंड देयर यार। मतलब वो था। ड्रॉप लेने के बाद, राइट सर? यस यस, ड्रॉप लेने के बाद तो आई वुड से दैट कि आई बिलीव इन वन थिंग। भगवान जब देता है छप्पर फाड़ कर देता है। तो आई वुड से दैट कि यस, तुम समझ लो यार, मोर देन 50x हो गया है, समझ लो। सर ओके सर। और आई होप कि अब आप लोग, इससे बड़ा मोटिवेशन आपको क्या दिया जाए, 50 गुना। बहुत मतलब आई एम नॉट इवन एबल टू इमेजिन। पहले तो ऐसा लगता था कि यार मैं क्या कर लिया। मतलब मैं सीए कर रहा था और मेरी इनकम अभी इतनी सी है। और अभी ऐसा है कि यार अभी ठीक है, सब कुछ हो गया। मतलब मेरा एक सपना था कि मैं ना अंडर 30 के एज में एक खुद का घर परचेस करूं पुणे में। एंड दैट सर हैपेंड एट द एज ऑफ 28। और मुझे 25 साल में तो ऐसा लगा था मैंने 25 कि यार ये सपना मेरा पूरा होने ही नहीं वाला। बट वो होता है ना कि जब आता है तो फिर भगवान भी सब कुछ सेट ऑफ कर देता है। भगवान सारी चीजों का पिछले सारे साल का सेट ऑफ भगवान कर देता है। तो आज घर हो गया। आज जो भी सारी एक चीजें रिक्वायर्ड होती है तो वो सब कुछ है। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड आई एम कंटेंट विद व्हाट आई एम हैविंग राइट नाउ। ओके सर। ओके सर। अब सर हम लोग का एक रैपिड फायर सेशन होगा। इसमें आपको कई सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको मतलब एक वर्ड में, मतलब लॉन्ग जवाब भी दे सकते हैं, पर जवाब देने के लिए समय कम मिलेगा, राइट सर? ओके ओके सोचने के लिए यस। कम समय मिलेगा, आप जवाब कैसा भी दे सकते हैं। ठीक है सर? ठीक है ठीक है। ओके सर, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसा आपने बताया कि आपका फर्स्ट सी स्टूडेंट का नाम जिसका आप बता रहे थे। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का नाम है देवेश। देवेश। और ओके सर। अभी तो ऐसे भी कुछ है कि जो सीए बन चुके हैं। आई एम रियली वेरी हैप्पी। ओके सर। ओके सर। उसके बाद सर, आप टॉपर जरूर थे, लेकिन आप फ्रंट पे बेंच पे बैठते थे या मिडिल बेंच पे बैठते थे या लास्ट बेंच पे बैठते थे? मिडल। आई प्रेफर मिडल क्योंकि दोनों के साथ दोस्ती हो सकती है। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वॉट द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग गिफ्ट यू गिवन टू मैम? मैंने यस सर। मैंने मैम को जो दिया है एक्सपेंसिव चीज, आई वुड से दैट कि मैंने ज्वेलरी में ही मैम को कुछ अच्छा सेट चाहिए था। तो वो यस, ज्वेलरी में मैंने कहा कि कुछ प्राइस मत देखना, जो पसंद आए वो उठा लेना। तो यस, दैट वेंट इन लैक्स बट ठीक है मतलब। ओके सर। और उसके बाद मैम ने ऐसा कौन सा गिफ्ट दिया है, जरूरी नहीं वो एक्सपेंसिव हो, बट आपको लगा हो कि हाँ ये बहुत वैल्यूएबल गिफ्ट है? मैम ने मुझे गिफ्ट किया था वॉच, एप्पल वॉच गिफ्ट किया था मैम ने। हालांकि मैम को ऐसी सारी चीजें पसंद नहीं है बट मैम ने कहा कि नो, कि तुम्हारे लिए इट शुड बी देयर। तो मैम खुद वो बिलीव नहीं करती वो चीजों में बट मैम ने कहा कि नो, कि जिस हिसाब से आप बाहर जाते हो या वॉट एवर इट इज, यू हैव बीन जिस टीचिंग एंड यू हैव बीन गोइंग एवरीवेयर। सो यस, मैम ने दिया था एप्पल वॉच। ओके सर। लास्ट फैमिली ट्रिप? लास्ट फैमिली ट्रिप वृंदावन थी। ओके सर। उसके बाद ये सवाल है कि कोई भी ऐसे 5 टीचर जिनके साथ आप इन फ्यूचर कोलैब करना चाहते हो, मतलब आप उनके साथ इन फैकल्टी बन के पढ़ाना चाहते हो। मुझे ये नहीं पता कि फैकल्टी बनकर पढ़ाना चाहता हूँ मैं या नहीं, बट यस डेफिनेटली देर इज वन नेम। एंड आई थिंक दैट कि मेरे वो टीचर भी रह चुके हैं, सी ए स्वप्निल पटनी सर। एंड यस आई एम इन, यू कैन से दैट कि हाँ मतलब मैं मेरी उनसे बात बात होती है, ऐसा नहीं है नहीं होती है। एंड और भी कुछ टीचर्स हैं जिनके साथ मैंने पढ़ाया है एंड डेफिनेटली इट वाज अ ग्रेट टाइम विद देम जब भी मैंने उनके साथ पढ़ाया था। इंद्रेश गांधी सर है, प्रणव पोपट सर है, अंशुल अग्रवाल सर है, निशांत कुमार सर है। इन चारों के साथ अमेजिंग पर्सनालिटीज। एंड यस अभी सब लोग अलग अलग जगह पर है। एंड जिसके भी नाम मैंने बताया शायद एवरी वन इज एट डिफरेंट प्लेस बट आई थिंक दैट कि एक हमारी छोटी सी कम्युनिटी है, बहुत ही सारे बहुत ही अमेजिंग है। एंड यस आई थिंक दैट दे आर ग्रेट ग्रेट पर्सन्स। मैं अपने ऑडियंस को बता देता हूँ कि अब आप इस पॉडकास्ट के लास्ट तक आ गए, और ये सौभाग्य की बात है कि सर ने जो भी चारों टीचर्स के नाम बताए, उन सबके साथ मेरा पॉडकास्ट हो चुका है। तो आप मैं नीचे यहाँ पे आपको आई बटन आप दबा के वो सारे पॉडकास्ट को भी एंजॉय कर सकते हैं। अब एट द एंड, आपको कैसा लगा इस पॉडकास्ट में आके? यस मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड वो कहते हैं ना कि
हमारी कोशिश यार यही होती है कि हम लोग हमारी जर्नी को बहुत हम्म, ही सरल तरीके से बताएं, एंड स्टूडेंट्स को ये मोटिवेशन भी मिल पाए उससे कि हाँ मतलब एंड नहीं होता है। जी हमारी सर। लाइफ शायद में दिखती रहेगी बहुत अच्छे से, बट जी डेफिनेटली इवन देयर आर सम पैचेस कि हम लोग भी एक बैड पैच के थ्रू जाते हैं। जी सर। एंड यस, डेफिनेटली आई बिलीव दैट कि थिंग्स वेर नॉट दैट ग्रेट, बट एट द एंड वो कहते हैं ना सब कुछ सही हो ही जाता है, और तुम बहुत अच्छे से लाइफ आज जो तुम्हारी है ना, वो तुम्हें जी लग रहा सर। है कि बहुत खराब जगह पर हो, तुम बहुत जी। अच्छी जगह पर प्लेस हो जाओगे। एंड पॉडकास्ट तो बहुत अच्छा था, एंड आई रियली फील दैट यू आर डूइंग ग्रेट थिंग, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। तुम इट्स माय तुम्हारी प्लेजर सर। पढ़ाई के साथ साथ तुम ये सारी चीजें कर रहे हो। इट्स नॉट इजी टू रीच आउट टू ऑल द टीचर्स। जी आई हैव सर। सीन ग्रोइंग, एंड मुझे पता है कि बहुत सारे टीचर्स समय नहीं दे पाते हैं। एट बिल्कुल। समटाइम्स तुम्हें ये लगता रहेगा कि यार बहुत एटीट्यूड मार रहे हैं, बट वो एटीट्यूड नहीं होता है, सच में बता रहा हूँ नहीं नहीं, कि स्टार्टिंग में सर लगा जब बहुत एक दो टीचर के साथ क्या, फिर मुझे लगा नहीं नहीं, एक्चुअली मैं भी उसी फेज में हूँ, जैसे कई बच्चों स्टूडेंट्स के फोन में मैसेज आता है आप इसका जवाब दे देना, मैं खुद उसका 15 दिन बाद अरे यार उसका मैसेज आता है यार मैं जवाब नहीं दे पाया। तो एट प्रेजेंट मैं इस फील्ड में आ चुका हूँ कि जब मेरे पास कोई इतना काम नहीं है तब मैं इतना वो हो जाता हूँ। तो टीचर्स के पास तो हम्म, सर कितना भी काम होता है उसके बावजूद आप मतलब आप जितने भी टीचर्स हैं आप लोग समय निकालते हैं, आपको लगता है कि हाँ स्टूडेंट्स को हमको जरूर सीख दे सकते हैं। और मेरा मानना ये है कि टीचर्स को मैं स्पेशली इसलिए बुलाता हूँ कि हर टीचर से एक ना एक चीज सीखी जा सकती है। अब ऐसे में क्या हम्म, है कि जो स्टूडेंट्स आपसे पढ़ा है, जैसे मैं आपसे पढ़ा हूँ तो मुझे आपकी लाइफ की कई चीजें पता थी, मैंने आपसे सीखा। बट अब क्या होगा, जरूरी नहीं टीचर सर आप वो जो भी स्टूडेंट है वो आपसे जब तक रेगुलर बैच करे तभी आपकी लाइफ को और अच्छे से जान पाए। वो अगर आपको यूट्यूब से कहीं से भी देखता है तो वो भी अगर वो सोचेगा कि चलो मुझे सर की लाइफ से कुछ सीखना है तो यहाँ पे आके सीख सकता है। और आई होप आज आप लोग कुछ ना कुछ जरूर यहाँ से सीख के जा रहे हो। और अगर आगे भी आपको सर से कनेक्ट करना है तो मैं सर के नीचे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स हैं, जैसे कि यूट्यूब चैनल सर का हो गया और उसके साथ ही साथ जो सर की इंस्टा आईडी है उसका नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक वगैरह दे दूंगा। तो वहां से जाकर आप सर से कनेक्ट कर सकते हो। और वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच शुभम।